नमस्कार दोस्तों। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के आसमान में एक नई पावर स्ट्रगल शुरू हो रही है। इंडियन एयरफोर्स, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली एयरफोर्सेस में से एक है, आज एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना कर रही है। तेजी से मॉडर्न होते पड़ोसी और खुद के लड़ाकू जहाजों का कम होता बेड़ा। जब दो मोर्चों पर दुश्मन नेक्स्ट जनरेशन स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ला रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ गया है। इंडिया को एक 5th जनरेशन फाइटर चाहिए, और वो भी जल्द से जल्द। इस हाई स्टेक्स गेम में एक पुराने दोस्त ने एक ऐसी चाल चली है जो सब कुछ बदल सकती है। रशिया ने एक ब्लॉकबस्टर डील टेबल पर रखी है। सिर्फ एक फाइटर नहीं, बल्कि एक पूरा स्ट्रेटेजिक पैकेज, जिसका हेडलाइन है Su-57E फैलन स्टेल्थ फाइटर और उसका रोबोटिक साथी S-70 ओखोटनिक हेवी अटैक ड्रोन। लेकिन क्या ये इंडिया की परेशानियों का हल है, या ये एक ऐसी डील है जो सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी है? यह है इंडिया के सबसे बड़े फैसले की कहानी। रशिया का प्रस्ताव सिर्फ प्लेन बेचने के बारे में नहीं है, ये एक 3 लेयर्ड स्ट्रेटेजिक ऑफर है। पहला, सबसे बड़ा इनाम Su-57E, रशिया का सबसे तगड़ा स्टेल्थ फाइटर। दूसरा, S-70 ओखोटनिक, एक भारी स्टेल्थ ड्रोन जिसे सबसे खतरनाक इलाकों में जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसे Su-57 का पायलट सुरक्षित दूरी से कंट्रोल करेगा। और तीसरा, एडवांस Su-35 फाइटर्स का एक तुरंत बैच, ताकि IAF के स्क्वाड्रंस की कमी पूरी हो सके जब तक 5th जनरेशन फोर्स तैयार हो। लेकिन इस डील का असली दिल, जिसे रशिया गोल्डन ऑफर कह रहा है, वो चीज है जिसका इंडिया ने दशकों से इंतजार किया है। पूरा सोर्स कोड एक्सेस। वेस्टर्न ब्लैक बॉक्स सिस्टम्स के विपरीत रशिया इंडिया को Su-57 पर अपने हथियार और सॉफ्टवेयर को अपग्रेड, मॉडिफाई और इंटीग्रेट करने का पूरा कंट्रोल देने का वादा कर रहा है। कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, कोई छिपी हुई शर्तें नहीं, असली टेक्नोलॉजिकल आजादी। तो आखिर ये मशीनें हैं क्या? Su-57 फैलन हवा में बादशाहत के लिए बना एक जानवर है। ये एक विशाल विमान है जो प्योर स्टेल्थ के बजाय रॉ पावर और एक्सट्रीम फुर्ती को ज्यादा अहमियत देता है। जबकि F-35 जैसे अमेरिकन जेट्स को हर एंगल से रडार के लिए अदृश्य होने के लिए बनाया गया है, Su-57 एक घातक डॉग फाइटर के रूप में बनाया गया है, जिसे सामने से डिटेक्ट करना अभी भी बहुत मुश्किल है। ये एक अलग सोच है। दुश्मन से सिर्फ छुपो मत, बल्कि जब सामना हो तो उसे रफ्तार और लड़ाई में हरा दो। फिर आता है S-70 ओखोटनिक, यानी हंटर। यह भविष्य है, एक 20 टन का जेट पावर्ड स्टेल्थ ड्रोन, जिसके अंदर हथियार रखने की बहुत जगह है। रशिया का विजन है कि यह एक लॉयल विंगमैन की तरह काम करे, एक रोबोटिक साथी जो आगे जाकर रिस्क ले, टारगेट्स पहचाने और अपने हथियार दागे, सब कुछ मीलों दूर Su-57 में बैठे पायलट के कमांड पर। जबकि असली ऑटोनोमस कॉम्बैट की टेक्नोलॉजी अभी डेवलप हो रही है, लेकिन इससे हवाई युद्ध में क्रांति लाने की क्षमता बहुत ज्यादा है। यह फैसला सिर्फ टेक्निकल डिटेल से कहीं आगे जाता है। यह इंडिया के भविष्य के लिए 2 अलग अलग सोच के बीच का चुनाव है। रशिया का ऑफर किफायती दाम, मेक इन इंडिया के तहत को प्रोडक्शन और पूरा टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल का वादा करता है। दूसरी तरफ अमेरिकन F-35 बेहतरीन ऑल एस्पेक्ट स्टेल्थ और वेस्टर्न देशों के साथ गहरा इंटीग्रेशन ऑफर करता है। लेकिन यह महंगा है, इसके इस्तेमाल पर सख्त नियम है और 0 सोर्स कोड एक्सेस है। ये एक ब्लैक बॉक्स है। Su-57 को चुनना रशिया के साथ दशकों पुरानी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करता है। F-35 को चुनना इंडिया को वेस्टर्न स्ट्रेटेजिक कैंप में पक्का कर देगा। यह सिर्फ एक मिलिट्री खरीद नहीं, ये एक ऐसी जियोपॉलिटिकल अलाइनमेंट है जो सब कुछ तय करेगी। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज अंदर से ही है। इंडियन एयरफोर्स स्क्वाड्रंस की भारी कमी का सामना कर रही है। उसे अभी जेट्स चाहिए। लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा सपना है आत्मनिर्भर भारत। इंडिया अपना खुद का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर AMC डेवलप कर रहा है, और यही उलझन है। एक बड़ी विदेशी खरीद स्वदेशी AMCA प्रोग्राम को पीछे धकेल सकती है और शायद हमेशा के लिए डिले कर सकती है। इससे इंडिया के पास 3 मुश्किल रास्ते बचते हैं। पहला, डील ले लो, जल्दी से जेट्स हासिल करो, कैपेबिलिटी गैप भरो और उम्मीद करो कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बाद में AMCA प्रोग्राम की मदद करेगा। दूसरा, मना कर दो, पूरी तरह से AMCA पर फोकस करो, आत्मनिर्भरता का सपना जिंदा रखो, लेकिन 1 दशक तक कमजोर रहने का जोखिम उठाओ। तीसरा, बातचीत करो, दोनों दुनियाओं का बेस्ट पाने की कोशिश करो, डिमांड करो कि रशियन जेट इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियारों के साथ बने। एक ऐसा कदम जो रिस्क कम करेगा, लेकिन सालों की सख्त निगोशिएशन ले सकता है। आखिर में यह फैसला एक ग्लोबल शतरंज की बिसात पर लिया जाएगा। अगर इंडिया Su-57 खरीदता है, तो कैट्सा नाम के कानून के तहत US सैंक्शंस का खतरा है। साथ ही उसे चीन पाकिस्तान गठबंधन से बढ़ते खतरे का भी सामना करना है, जो तेजी से अपने स्टेल्थ फाइटर शामिल कर रहे हैं। और एक नई गंभीर चिंता सामने आई है।
रशिया की अपने मिलिट्री हार्डवेयर के लिए चाइनीज कंपोनेंट्स पर बढ़ती निर्भरता। क्या इंडिया, जो चीन के साथ बॉर्डर पर तनाव में है, एक ऐसा फाइटर जेट उड़ाने में आरामदायक होगा जिसके जरूरी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स उसके मुख्य प्रतिद्वंदी ने बनाए हों? रिस्क बहुत बड़ा है। इंडिया जो भी रास्ता चुनेगा वो इंडियन एयरफोर्स को एक पूरी पीढ़ी के लिए परिभाषित करेगा। ये एक ऐतिहासिक फैसला है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये तुरंत मिलने वाली ताकत और लंबी सोच के बीच का चुनाव है, पुराने दोस्तों और नए साझेदारों के बीच का चुनाव है, रिस्क लेने और खुद पर भरोसा करने के बीच का चुनाव है। तो सवाल यह है, क्या इंडिया को Su-57 और ओखोटनिक ड्रोन लेना चाहिए विद टेक ट्रांसफर, या सिर्फ AMCO और आत्मनिर्भर भारत पे फोकस करना चाहिए? आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।